जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से उस समय माता जी के पास आए जो दधि मंथन कर रही थी। वैसे तो ईश्वर निराहारी है, किंतु यह तो भक्त के हृदय की भावना है। भक्त का हृदय जब प्रेमार्ध होता है तब भगवान भूखे होते हैं। कन्हैया जागा तो माता को ढूंढता हुआ इधर आ पहुंचा। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी कि उन्हें खबर तक न हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, मां मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला। यशोदा साधक है, दधि मंथन साधन है, श्री कृष्ण साध्य है। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने आप आ मिले। साधन तन्मय साधक को साध्य स्वयं जगाता है। मनुष्य साधारणतः सच्चे हृदय से साधना करता ही नहीं है, अतः वह भगवान को देख नहीं पाता है। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओ तो वह अवश्य मिलता है। कन्हैया को जीव से मिलने के लिए स्वयं आतुर है, किंतु जीव ही उसकी अपेक्षा करता रहता है। साधना ऐसी तन्मयता से करो कि देह भान तक शेष न रहे और साध्य स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। यशोदा की भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने पीछे से आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा साधना में ऐसे डूब जाओ कि साध्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाए। यही तो पुष्टि भक्ति है। शरीर से भक्ति करते समय आंखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। यशोदा सर्वांग भक्ति करती हुई श्री कृष्ण का नाम जप कर रही है। शरीर से सेवा करोगे, वाणी से कीर्तन करोगे और मन को श्री कृष्ण में रमाए रखोगे तो तुम्हारे हृदय में भी कन्हैया जाग जाएगा। घर का सारा काम काज कृष्ण कीर्तन करते हुए ही करो। उनका कीर्तन करने से आंखें खुली होने पर भी जगत भुलाया जा सकेगा। योगी जन आंखें मूंद कर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को भूलने का प्रयास करते हैं, फिर भी वे उसे भुला नहीं पाते। वाणी से कीर्तन, आंखों से दर्शन, शरीर से सेवा करने के कारण यशोदा जी के हृदय में श्री कृष्ण जाग गए। प्रेम से स्मरण करने पर हृदय द्रवित होता है और आनंद प्राप्त होता है। आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। निद्रा अवस्था के आनंद की भांति जागृत अवस्था में मुक्ति पाई जाती है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया और आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। अब यशोदा जी काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती थी। यह जीव बड़ा दुष्ट है, फिर भी भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं। जीव अधम है, फिर भी भगवान आशा करते हैं कि वह कभी तो सुधरेगा। भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया और अपने पुत्र को गोद में बिठलाकर दूध पिलाने लगी। दूध की धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है और यह आनंद ही तो ईश्वर है। क्या सुखदेव जी स्तनपान की कथा कर रहे हैं? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है। यह तो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जी जीव और कन्हैया परमात्मा। माता पुत्र का मिलन कैसा है वह और कौन जान सकता है। यशोदा जी बालक को दूध पिला रही है इतनी बात नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। यह तो अद्वैत की कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गई है। यह तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को मन में घुसने मत दो।
ब्रह्म मिलन के समय, ईश्वर मिलन के समय सांसारिक विषयों से दूर ही रहना। यशोदा का ब्रह्म संबंध हुआ तब अलौकिक आनंद की वृष्टि हो रही थी। स्तनपान कराते कराते स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा, आज जरा माता की कसौटी भी करूं कि उसे मैं अधिक प्यारा हूं या यह संसार। उसे मुझसे ज्यादा लगाव है या सांसारिक व्यवहार से। परमात्मा कसौटी किए बिना किसी भी जीव को अपना नहीं बनाते। शूद्र मनुष्य 2-4 पैसों के लिए भी पाप करता रहता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप होता है। पाप न करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कसौटी में से पार उतरने पर परमात्मा भी कृपा करते हैं। वे सभी जीवों को कसौटी करने के बाद ही अपनाते हैं। वे चाहते हैं कि जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद यदि दूसरों से प्रेम करने लगे तो ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि जीव एकमात्र उन्हीं से प्रेम करे। प्रेम करने योग्य तो ईश्वर ही है, क्योंकि जगत के पदार्थों का प्रेम कभी न कभी रुलाता ही है। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा, वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा दूध उफन कर चूल्हे में से बहने लगेगा। अब यदि माता मुझे छोड़कर दूध को बचाने दौड़ेगी तो मैं मान लूंगा कि उसे मैं नहीं, सांसारिक संपत्ति ही अधिक प्यारी है। कई लोग सोचते हैं कि संसार व्यवहार के सभी काम अच्छी तरह से पूरे होने पर ही भक्ति करेंगे। अरे, संसार का व्यवहार न तो कभी अच्छी तरह से समाप्त हुआ है और न ही कभी होगा। महापुरुषों ने कहा है, इस जगत में हर तरह से सुखी न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा, और यदि सुखी होगा भी तो वह अपना गौरव गंवा देगा। संसार में कठिनाइयां तो आती ही रहेंगी, किंतु एक भी क्षण परमात्मा का स्मरण न छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा करने पर ही पाप से पुण्य बढ़ जाएगा। जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। दुखद प्रसंग आने पर मन को समझाया जाए कि पाप घट रहा है। कन्हैया की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध उफनता हुआ बाहर बहने लगा। इन साधु लोगों को और कोई काम तो है नहीं। दिन में स्वाद रहित अन्न एक बार खाकर सारा दिन राधे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। इस दूध के उफनने के प्रसंग के वे कुछ कारण इस प्रकार बताते हैं। पहला कारण एक ऋषि कहते हैं, वह दूध ऋषि रूपी गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का नाश नहीं हो पाया। उस बुद्धिवासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में आ बसे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि कन्हैया मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा रखते हैं। कामी के उपयोग में आने पर भोग विलास से पदार्थ का विनाश होता है। तुम स्वयं यदि कृष्ण के उदर में हृदय में बस पाओगे या उनको तुम अपने हृदय में बसा पाओगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव जन श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार देते हैं। दोनों मार्ग एक ही है। यदि यशोदा जी कृष्ण को बहुत स्तनपान कराएंगी तो उसे भूख नहीं रहेगी और वे मेरा आहार नहीं करेंगे। यदि भगवान की सेवा में नहीं कर पाऊंगा तो मेरा अस्तित्व वृथा ही रहेगा। अतः मुझे तो अग्नि से कूद कर अपने आप को समाप्त कर देना है। अपने लिए जीना कोई जीना है। ऐसे तो कौवा भी अच्छा है जो अपने कुटुंब के लिए ही जीता है, अपने भाइयों को भी बुलाता है, पर नहीं, परोपकार के लिए ही जीना
जीना है। स्वयं सुख उपभोग करने की वासना भक्ति के लिए बाधक है। औरों को सुखी करने की भावना भक्ति साधक है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। दूध ने मान लिया कि कन्हैया मुझे नहीं पिएगा, सो वह अग्नि से कूदने लगा। अब दूसरा कारण एक ऋषि बताते, दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएगी और भूख बाकी रह जाएगी तो कृष्ण उसे पिएगा, किंतु लाला तो माता का ही दूध पिए जा रहा था। दूध ने सोचा कि लाला मुझे पिएगा ही नहीं, तो वह मुझे पी ऐसी विनती करता हुआ बर्तन से बाहर दौड़ पड़ा। तीसरा कारण तो एक महात्मा कहते हैं, दूध यशोदा जी के घर का था तथा उसे कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा का श्रवण, सत्संग का लाभ मिला था। 1 करोड़ जपमाला दिव्यता का संचार करती है, तो दूध स्वयं कन्हैया के घर का वासी था और वही दूध तो ऋषि रूपा गाय का था। दूध ने बाल कृष्ण का दर्शन पाया तो वह उनसे मिलने के लिए आधीर होकर दौड़ पड़ा। ऐसी लीला तो सभी के घर में रोज रोज होती रहती है। विषय सुख का झलकना ही तो दूध का झलकना है। दूध का उफान विषय सुखों की याद है। संसार के सुखों का उपभोग इस प्रकार करो कि मन उनसे चिपक न जाए, याद बाकी न रह जाए। ठाकुर जी की सेवा करने के समय विषय सुखों की याद करना दूध के छलकने जैसा ही है, और ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है। आज लोगों को घर का काम काज करते समय कुछ भी याद नहीं आता है, किंतु माला हाथ में लेते ही घर गृहस्थी की सभी झंझट मन में उभर आते हैं। किंतु प्राप्त करने का समय निकट आते ही साधक के मन में संसार आ खड़ा होता है। परीक्षा लेने के हेतु ही कन्हैया ऐसी माया रचते रहते हैं। ब्रह्म संबंध होने के समय वासना की याद दूध के छलकने की भांति आनी नहीं चाहिए। प्रभु स्मरण करते करते विषय सुखों का स्मरण होने पर भगवान विस्मृति के अंधेरे में छिप जाते हैं। सेवा करते करते जगत की याद आना या करना इष्ट नहीं है। लोग डाकोर के रणछोड़ राय जी को याद नहीं करते, किंतु वहां का गोटा एक विशेष खाद्य पदार्थ है, याद करते रहते हैं। ठाकुर जी की सुंदरता का नहीं, गोटा के स्वाद की याद सताती रहती है। ईश्वर की सेवा करते करते यदि विषय सुख याद आ जाए तो मान लेना कि दूध छलकने लगा है। सेवा करते समय आंखें, कान और मन किसी को न दो, किसी से बातचीत न करो, आंखें झुकाकर जय श्री कृष्ण कहकर सेवा में लगे रहो। यदि इस समय किसी से नजर मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा, सेवा का काम अधूरा छूट जाएगा। चौथा कारण एक अन्य महात्मा बताते हैं, यशोदा जी को वैसे तो कन्हैया ही अधिक प्यारा था, किंतु चूल्हे पर जो दूध था वह गंगी नाम की गाय का था। कन्हैया को इस गाय का दूध बड़ा पसंद था और वही पीता था। सो यशोदा जी ने सोचा कि यदि यह दूध छलक जाएगा और कन्हैया गंगी गाय का ही दूध मांगेगा तो मैं उसे क्या पिलाऊंगी। इस प्रकार यशोदा जी दूध को बचाने के लिए नहीं, किंतु कन्हैया के प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी थी। प्रियजन की अपेक्षा प्रियजन की वस्तु अधिक प्रिय लगती है। तो एक महात्मा इस प्रकार कहते हैं, दूध ने परमात्मा को यशोदा जी की गोद में देखा। ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आंच सहना पड़ती है। मेरा दुख ताप अभी कम नहीं हो पाया है। मेरे पाप बहुत हैं। मैं जीने योग्य नहीं हूं। मुझे अग्नि में कूदकर मर ही जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दूध छलकने लगा। यशोदा जी लाला को
एक ओर लेटाकर चूल्हे से दूध का बर्तन उतारने के लिए दूरी। जीव भी बड़ा विचित्र है, अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आ बैठते हैं, ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, तब वह ईश्वर को एक ओर रखकर छोड़कर उस सांसारिक कार्य के पीछे दौड़ने लगता है। ब्रह्म संबंध होने पर संसार का स्मरण हो आना तो उस दूध का छलकना ही है। कई लोग माला तो फेरते हैं, किंतु उनका मन तो साग सब्जी की खरीद में, घर गृहस्थी की चिंता में लगा होता है। ऐसे जप में प्रभु का नहीं, उन वस्तुओं का जप होता रहता है। वियोग में अपेक्षा का जानना गुण दर्शन है, संयोग में उपेक्षा का भाव दोष दर्शन है। कन्हैया दूर था तो यशोदा जी ने उसे गोद में उठाने के लिए लालाई थी, और अब गोद में आया तो उसकी उपेक्षा करके दूध के पीछे भागने लगी। सुलभ वस्तु की अपेक्षा करना तो जीव का स्वभाव है। भगवान ने सोचा कि यशोदा जी ने कई व्रत जप किए तो मैं उसे मिला, किंतु अब शेर दो शेर दूध के लिए वो मुझे छोड़ के चली है। लाला को छोड़कर यशोदा जी सांसारिक काम करने गई। लाला ने सोचा कि माता को वह नहीं, संसार ही अधिक प्यारा है, तो माता को सीख देने के लिए लाला ने पत्थर मारकर एक मन दही का घड़ा फोड़ दिया। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।